भारतीय गणतंत्र में हिंदू धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है, जो देश की जनसंख्या का लगभग 14.2% लोग मानते हैं। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में हुआ था और तब से यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरब से आया था। दोस्तों, ये बात पूरी सच नहीं है। उससे पहले भी भारत में इस्लाम एंटर कर चुका था। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को इसी बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम बात करें इस्लाम के उदय के बारे में, तो इस्लाम का उदय अरब से हुआ था। दोस्तों, एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो एक प्रायद्वीप पड़ता है, उसको अरब के नाम से जाना जाता है और यहीं से आपका इस्लाम का उदय हुआ था। दोस्तों, अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे, यानी कि ये अलग अलग अपने ग्रुप्स बना करके रहते थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख करता था। दोस्तों, इन सभी कबीलों का एक अपना अपना धर्म होता था और अपने अपने देवी देवता होते थे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बहुत से अरबी कबीले सिर्फ खाना बदोश थे, यानी कि वो खाने की तलाश में इधर से उधर जाते रहते थे। दोस्तों, इन्हीं कबीलों में से एक कबीला था कुरैश कबीला, जो कि वर्तमान सऊदी अरब के मक्का नामक जगह में रहता था। और इस कबीले का भी एक अपना धार्मिक स्थल था, जिसको हम काबा के नाम से जानते हैं। और इस काबा का जो आकार था वो एक घनाकार हुआ करता था। इसी कबीले में एक व्यक्ति का जन्म हुआ 570 ईस्वी में, जिनको हम मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 612 ईस्वी में स्वयं को खुदा का संदेशवाहक यानी कि रसूल घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए, और उन्होंने इस संदेश को चारों तरफ फैलाया। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश ने मक्का के उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जो कि स्वयं को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई पहचान की तलाश रखते थे। और ये लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो करने लगे, उनके साथ जुड़ने लगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी मोहम्मद साहब के धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो किया, उन्हीं लोगों को मुसलमान कहा गया। दोस्तों, कुछ समय बाद मक्का के ही समृद्ध लोगों ने इन पैगंबर साहब के फॉलोअर्स यानी मुसलमानों का काफी विरोध किया, क्योंकि उनको यह नया धर्म मक्का की प्रतिष्ठा व समृद्धि पर खतरा लग रहा था। इनके विरोध से तंग आकर मजबूरन मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ कूच कर जाना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद साहब की इस यात्रा को इस्लाम के इतिहास में हिजरा के नाम से जाना जाता है तथा जिस दिन वह मदीना में पहुंचे, तब से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अरब में इस्लाम का उदय हुआ था और 7वीं शताब्दी में इन्हीं अरबों के द्वारा भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। दोस्तों, अरब पक्के सौदागर थे, यानी कि ये एक पक्के व्यापारी हुआ करते थे और 7वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर अलग अलग बंदरगाहों में बड़ी संख्या में ये लोग बसने लगे, क्योंकि यहाँ ये व्यापार करने आते रहते थे। और यहाँ से अरब देशों की ओर चंदन, कपूर, लौंग, काली मिर्च, कपड़े, हीरा, सीसा आदि का व्यापार करते थे और वहां से भारत के लिए शराब, खजूर, घोड़े और तलवार जैसी चीजें लाते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मालाबार यानी कि केरल के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसका नाम अब्दुर रहमान सानी रखा गया और दोस्तों, इसके उत्तराधिकारियों ने मालाबार तट पर लगभग 11 मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, भारत की पहली मस्जिद, जिसको चेरामन पेरुमल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, उसको
629 ईस्वी में केरल के कोंडुगुलुर में बनाया गया था। और वहीं राष्ट्रकूट शासकों ने भी मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने व इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी थी। दोस्तों, मुस्लिमों को यह सहिष्णुता बहुत अच्छी लगी और इतने अच्छे से ट्रीटमेंट मिलने के कारण विदेशी व्यापार में काफी इजाफा हुआ था उस समय पर। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से व्यापार के साथ साथ भारत में इस्लाम का प्रचार भी होते रहा। और वहीं अरबों ने कुछ समय के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आक्रमण करके घुसने का प्रयास भी किया। दोस्तों, भारत में सफल आक्रमण करके घुसने वाला पहला अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि इराक के गवर्नर अल हज्जाज का चचेरा भाई था। सिंध के कुछ लुटेरों ने हज्जाज के कुछ जहाजों को लूट लिया था, जो कि श्रीलंका से हज्जाज व खलीफा के लिए बहुमूल्य उपहार ले जा रहे थे। इसलिए हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध में आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस समय सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया और इस प्रकार से उसने सिंध में अपना शासन चलाया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने वहां के हिंदू लोगों को प्रताड़ित नहीं किया और ना ही उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि उनके ऊपर एक जजिया नामक कर लगा दिया था। तो कुछ इस प्रकार से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।